आपका ये पाटन शहर जितनी हिस्ट्री मैं जानता हूँ बहुत ही ऐतिहासिक शहर है। और इस वर्ल्ड में, दुनिया में बहुत सारे कंट्री और देश ऐसे हैं जो भारत के दिल्ली, मुंबई को जानते हैं, तो साथ में आपके शहर पाटन को भी जानते हैं। चूंकि मैं कोई बात ऐसी नहीं कहता हूं, जगत के पांचों खंड के मैं सफर कर चुका हूं, कोई खंड बाकी नहीं है। आपकी इस धरती के ऊपर ऐसे सपूत पैदा हुए हैं कि जिन सपूतों ने पैगंबर साहब यानी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पवित्र वाणी होती है, जिसको हम हदीस कहते हैं, उसकी ऐसी सेवा की है और ऐसे ऐसे पुस्तक लिखे हैं कि आज अरब जगत के अंदर भी पाटन का नाम लोग जानते हैं। इसीलिए मैं तो अपना सद्भाग्य समझता हूं कि आपकी इस पवित्र भूमि के ऊपर आज मुझे हाजिरी का मौका मिला है। शायद मुझे अफसोस इस बात का है कि जिंदगी में दुनिया देखने के बाद मुझे पाटन देखने को मौका मिला है। इसीलिए मैं बहुत खुशनसीब हूं, मैं अपना सद्भाग्य समझता हूं कि आज मैं पाटन की जमीन के ऊपर हूं, इस पवित्र भूमि के ऊपर आज मुझे मेरे अल्लाह ने हाजिरी का मौका दिया। दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, आज का ये इतना खूबसूरत, इतना प्यारा प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के लिए इतनी बात कहूंगा कि ये जो प्रोग्राम यहां हो रहा है जमीयत उलमा पाटन जिला की तरफ से, ये आज के समय की, हमारे देश की सबसे बड़ी जरूरत है। जमीयत उलमा पाटन जिला के प्रेसिडेंट साहब अभी आपको एक बात कह रहे थे, मैं उसी बात को अपने शब्दों में दोहराता हूं, रिपीट करता हूं, थोड़ा सा अपनी तरफ से उसमें से एक दो बात बढ़ा करके। मेरे वडीलों, इस देश की आजादी हिंदू मुस्लिम कौमी एकता की ताकत से हुई है। अगर इस आजादी को हमें सदा बाकी रखना है तो उसके लिए भी हिंदू मुस्लिम कौमी एकता बहुत जरूरी है। और मैं बहुत खुश हूं, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि आज के इस प्रोग्राम के अंदर हम सब देशवासी एक होकर के बैठे हैं। इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी खूबी है कि न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान है, हमारा तिरंगा झंडा लहरा रहा है और इस झंडे के साये में हम मिलजुल करके बैठे हैं। और कौमी एकता के ऊपर मैं अपने एंड बात के जो पूरा करूंगा तब भी एक दो बात कहूंगा, लेकिन एक बात मैं बहुत खास कहना चाहता हूं। चूंकि इस डिस्ट्रिक्ट में पहली मर्तबा आना हुआ, वरना हमारी डिस्ट्रिक्टों के अंदर सब कौम के लोग मुझे जानते हैं, मैं उनको जानता हूं, उनके साथ फैमिली रिलेशन है, और केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ भी हमने बहुत मर्तबा प्रोग्राम किए हैं। मैं सब जगह एक बात कहता हूं
कि अगर हिंदू मुस्लिम और सभी धर्म के लोगों में कौमी एकता आ गई जैसी होनी चाहिए, बहुत जवाबदारी से मैं अपने शब्द कह रहा हूं, इस देश के बसने वाले तमाम धर्म के लोगों में जैसी कौमी एकता होनी चाहिए वैसी आ गई, तो ज्यादा नहीं 10 साल के बाद 11वां साल ऐसा आएगा कि हमारा देश दुनिया की इंशाअल्लाह महासत्ता बन जाएगा। हिंदुस्तान के पास, हमारे देश के पास कुदरती सोर्सेस बहुत है, मिनरल्स बहुत है। इस देश का माइंड पावर, इस देश के नौजवानों के पास जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी पावरफुल है कि आज दुनिया की बड़ी बड़ी महासत्ता हमारे माइंड पावर से परेशान है। और मैं बहुत जवाबदारी से एक बात कहना चाहता हूं कि जो लोग हमारे भारत देश की प्रगति से डरते हैं वही लोग हमारे दरमियान में फाटफूट कराना चाहते हैं। जिनको खतरा है, जिनको डर है इस जगत के अंदर, इस दुनिया के अंदर भारत देश से, वो कभी नहीं चाहेंगे कि इस देश के लोग एक होकर के रहे। आओ आज के इस प्रजासत्ताक दिन में हम लोग ये दृढ़ निर्धार लेकर के उठे कि हम ऐसी तमाम ताकतों की तमाम कोशिशों को नाकाम करेंगे और हमारे देश में एक कौमी एकता और शांति का माहौल पैदा करेंगे। अब मैं आऊं जरा हिस्ट्री और इतिहास की तरफ। ये गणतंत्र दिन, प्रजासत्ताक दिन, ये हमको बाद में मिला, पहले आजादी मिली। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। 1950 26 जनवरी को हमारे देश के अंदर हमारा बंधारण प्रैक्टिकली तौर पर आया है। ये आजादी जो मिली, ये हजारों नहीं बल्कि लाखों देशवासियों की शहादत के बाद ये आजादी मिली है। आज के इस प्रोग्राम में मैं उसकी थोड़ी हाइलाइट्स आपको सुनाता हूं और जो भी मैं कहूंगा रेफरेंस के साथ कहूंगा। कोई भी बात हमारी ऐसी नहीं होगी, रेफरेंस एक एक हमारे पास मौजूद है। (1757) 1757 आज 2015 में हम हैं। 1757 में पलासी के मैदान में नवाब सिराजुद्दौला, उन्होंने अंग्रेजों के सामने सबसे पहली सशस्त्र जंग लड़ी है। वहां से हमारा शानदार इतिहास चालू होता है। 1757 से 1947 190 बरस तक हमने अपने देश को आजाद कराने के लिए कुर्बानियां दी हैं। ये 190 साल का इतिहास आप मुझे यूं कहो कि एक प्रोग्राम में मैं आपको सुना दूं, दिस इज इम्पॉसिबल मैटर, हो ही नहीं सकता। जब तक आप लोग सुनने में साथ देंगे वहां तक हम आपको सुनाएंगे, और जब देख लेंगे कि आपका सुनने का कोटा पूरा हो गया, हम भी अपनी बात पूरी कर देंगे। 1757 में पलासी के मैदान में सबसे पहले नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के सामने
लड़ाई लड़ी। और देखो दोस्तों, एक बात कहता हूं, बुरा मत लगाना, सब अपने देशवासी मिलजुल के बैठे हैं। जितना अपनों को अपनों से नुकसान पहुंचता है, इतना परायों से भी नहीं पहुंचता है। एक कुवाड़ा होता है गुजराती में, जिसको कुवाड़ा कहते हैं, जिससे दरख्त झाड़ काटने का काम करते हैं। उसमें दो चीज होती है, एक लोखंड का आगे काटने वाला होता है और पीछे लकड़ी का हाथा होता है, तो जाकर के वो कुवाड़ा काटने का काम करता है। तो गुजराती चौपड़ी में हमने एक स्कूल में एक पाठ पढ़ा था कि एक दिन एक लकड़ी काटने वाला जंगल में गया लकड़ी काटने के लिए, झाड़ को काटने के लिए, और अपने साथ वो लोखंड का कुवाड़ा लेकर गया। उसमें हाथा लगा हुआ नहीं था। तो काल्पनिक बात वो पाठ के अंदर लेखक ने बनाई है कि जब वो लोखंड का कुवाड़ा लेकर के लकड़ी काटने के लिए जंगल में गया, तो जंगल के झाड़ आपस में बात करते हैं कि नो वॉरी, कोई घबराने की बात नहीं, ये सिर्फ लोखंड के हाथे से हमको कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो लकड़ी काटने वाले ने भी जंगल में जाके बहुत मेहनत की, लेकिन दो चार छोटी छोटी डाड़कियों को वो काट सका, कोई बड़ा लकड़ा काट नहीं सका। दूसरे दिन जब वो जंगल में गया तो उसने वो लोखंड के कुवाड़े के साथ लकड़ी का हाथा लगाया और कंप्लीट कुवाड़ा तैयार करके जंगल में गया। तो जंगल के झाड़ आपस के अंदर बात करते हैं कि अब हमको कोई बचा नहीं सकता, इसीलिए कि हमारे अंदर से एक आदमी गद्दार होके उसके साथ मिल गया है। हमारे ही अंदर से एक गद्दारी करके उनके साथ मिल गया है, इसीलिए अब हमारी खैरियत नहीं है। ये बहुत कुछ समझने की बात है कि जितना नुकसान अपनों से पहुंचता है उतना गैरों से भी नहीं पहुंचता, अजनबियों से भी नहीं पहुंचता। और यही बात कुरान ने कही, फरमाया कि वला तजस्ससु वला यग़तब बअदुकुम बअदा। ये पैगाम है कुरान का। तो नवाब सिराजुद्दौला जो हार गए अंग्रेजों के सामने, उसमें अपनों की गद्दारी ज्यादा थी, दुश्मनों की ताकत कम थी। उसके बाद दूसरा मौका याद करो, सुल्तान टीपू शहीद को, मैसूर के बादशाह सुल्तान टीपू शहीद, आज लोग उनको जानते नहीं हैं, कौन थे? हजरत शेखुल इस्लाम मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह। आपको मालूम ना हो तो आपकी जानकारी के लिए बात कह दूं, अभी गुज़िश्ता बरस हमारी भारत सरकार ने मौलाना मदनी की याद में पोस्टल टिकट बाहर पाड़ी है। वो है मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह। और उनके उस्ताद, उनके गुरुजी शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी याद में भी हमारी भारत सरकार ने टपाल टिकट बाहर पाड़ी है। और भारत के हमारे राष्ट्रपति माननीय प्रणब मुखर्जी के हाथ से दिल्ली के अंदर जिस वक्त पर उस टिकट का विमोचन हुआ, मैं उसके अंदर मौजूद था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये दोनों वो इंसान थे, शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी और मौलाना हुसैन अहमद मदनी, के आजादी के 65 साल के बाद भी हमारे देश ने उनकी याद के अंदर टिकट बाहर पाड़े। ये वो आजादी के हीरो थे। खुद मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि सुल्तान टीपू शहीद कौन थे? का सुल्तान टीपू शहीद वो इंसान थे जो अपने जमाने के कुतुब और अब्दालों के सरदार थे, मामूली इंसान नहीं थे।
मैं आपको इतिहास के रेफरेंस के साथ बताऊंगा। 1799 में श्रीरंगापट्टनम के मैदान में जब अंग्रेजों के साथ सुल्तान टीपू की लड़ाई हुई है, तो यह पहला मौका था जिसमें सुल्तान टीपू ने मिसाइल को इस्तेमाल किया था भारत देश को अंग्रेजों के से बचाने के वास्ते। ये मिसाइल की थियरी, मिसाइल की टेक्नोलॉजी, ये सुल्तान टीपू शहीद की पूरी दुनिया को देन है। अंग्रेज हैरान रह गए श्रीरंगापट्टनम के मैदान में जब सुल्तान टीपू ने मिसाइल छोड़ा, और वो जो खाली खोखला मिसाइल का बच गया उसको वो यूरोप ले गए और उसके ऊपर उन्होंने रिसर्च करके आज के जमाने के नए मिसाइल बनाए। ये सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह थे। और मैं आपको इतिहास बतलाऊं, 1799 में श्रीरंगापट्टनम के मैदान में सुल्तान टीपू जब जमीन के ऊपर गिरे और शहीद हुए, अल्लाह ने कुदरती तौर पर उनके चेहरे के ऊपर ऐसा रौब और दबदबा अता फरमाया था कि शहीद होकर जमीन पर गिरने के बावजूद किसी अंग्रेज की हिम्मत नहीं हुई कि वो सुल्तान टीपू शहीद के करीब में भी जावे, पास में भी जावे। 3 दिन गुजर गए उनकी लाश के। 3 दिन गुजरने के बाद जब उनको यकीन हो गया कि सुल्तान टीपू शहीद हो चुके, तो तीसरे दिन अंग्रेज जनरल लॉर्ड हॉर्स, वो यूनियन जैक इंग्लैंड का झंडा लेकर के सुल्तान टीपू की लाश के पास पहुंचा और सुल्तान टीपू की लाश के सीने के ऊपर बैठा और बैठ करके उसने यूनियन जैक सुल्तान टीपू के सीने के ऊपर गाड़ दिया और गाड़ने के बाद कहता है कि आज से हिंदुस्तान हमारा है। जब तक सुल्तान टीपू शहीद हयात रहे वहां तक उनमें यह हिम्मत नहीं हुई कि वो हिंदुस्तान को अपना कहे। जिस दिन सुल्तान टीपू शहीद की लाश गिरी, उस दिन 3 दिन गुजरने के बाद जनरल हॉर्स ने 1799 में श्रीरंगापट्टनम के मैदान में यह ऐलान किया कि आज से हिंदुस्तान हमारा है। मैसूर में सुल्तान टीपू को शहीद करने के बाद फिर अंग्रेज लोगों ने दिल्ली की तरफ रुख किया। जब अंग्रेज फौज दिल्ली की तरफ आई 1806 ईस्वी के अंदर सबसे पहले हजरत शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा दिया कि अब हमारा देश गुलाम हो चुका है, उसको आजाद कराना यह हमारे लिए फर्ज बनता है। यह फतवा फतावा अजीजिया के सफा नंबर 17 के ऊपर छपा हुआ मौजूद है। यह सबसे पहले आलिम दीन है हजरत शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने हिंदुस्तान को आजाद कराना फर्ज है, हर मुसलमान की जवाबदारी है, हर देशवासी की जवाबदारी है। इसका सबसे पहला फतवा हजरत शाह अब्दुल अजीज साहब ने दिया। 1831 के अंदर बालाकोट पंजाब में हजरत शाह इस्माइल शहीद और हजरत सैयद इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने अंग्रेजों के साथ अपने हजारों साथियों के साथ लड़ते लड़ते जान दे दी और अपने सैकड़ों साथियों के साथ शहीद होकर बालाकोट के अंदर इन्होंने अपनी कब्र बनाई। फिर 1857 का मौका आया। 1857 में जब दिल्ली के लाल किले के ऊपर से हमारा तिरंगा झंडा उतार लिया गया और अंग्रेजों का यूनियन जैक वहां पर लहरा दिया गया,
और अंग्रेजों ने ऐलान किया कि मुल्क आज से हमारी मालिकी में है और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ऑर्डर होगा उसके मुताबिक भारत देश चलेगा। तो हमारे सब देशवासी अंग्रेजों के सामने लड़ने के लिए मैदान में आए। मैं अपनी बात नहीं कहता हूं, डॉक्टर विलियम ने खुद लिखा, इंग्लैंड रिपोर्ट भेजी पार्लियामेंट को, जो इंडिया लाइब्रेरी लंदन में वो रिपोर्ट मौजूद है, इंग्लिश में लिखी हुई। उस रिपोर्ट में डॉक्टर विलियम ने खुद लिखा ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि 1857 की लड़ाई के अंदर 2 लाख मुसलमानों को हमने कत्ल किया है। आगे डॉक्टर विलियम खुद लिखते हैं, अंग्रेज, कि 1857 की लड़ाई के अंदर 51,000 मौलवियों को हमने फांसी की सजा दी है। ये खुद डॉक्टर विलियम के लिखे हुए अल्फाज हैं। 1857 में शामली, जो मेरठ के पास है, शामली के मैदान के अंदर हमारे सब ये अकाबिरीन, देवबंद यूनिवर्सिटी, दारुल देवबंद के फाउंडर, स्थापक हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, मदरसा मज़ाहिलुम सहारनपुर के बानी हजरत मौलाना मोहम्मद मजहर साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, इन तमाम ने मिल करके शामली के मैदान में अंग्रेजों का मुकाबला किया। उस जमाने का एक किस्सा मैं आपको अजीब सुनाता हूं। हमने इस देश की आजादी की लड़ाई हमारे बड़ों ने जो लड़ी थी वो अपना धार्मिक फरीजा समझ करके लड़ी थी। क्या हम इस देश के रहने वाले हैं, ये हमारा वतन है, हमारा धर्म इस्लाम हमको ये तालीम देता है कि हम हमारे मुल्क को आजाद कराएं। अल्लाह को राजी करने के लिए इन्होंने ये लड़ाई लड़ी थी। 1857 में शामली के मैदान में बहुत सारे हमारे बड़े बड़े अल्लाह के नेक बंदे अकाबिरीन शहीद हुए। उसमें हजरत हाफिज जामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह भी शहीद हुए। उनकी कब्र आज भी थाना भवन के अंदर मौजूद है। और आपकी जानकारी के लिए बतलाता हूं, फजाइल अमाल की तालीम होती है ना, तो फजाइल अमाल जिस बुजुर्ग ने लिखी है हजरत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद जकरिया साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिंदगी के आखिरी सालों में हिजरत करके मदीना चले गए थे। लेकिन जब कोई हिंदुस्तान से आता था तो फरमाते थे कि थाना भवन में जहां हजरत हाफिज जामिन शहीद की कब्र है और उस कब्र के ऊपर बोर का जो झाड़ है, बोर्डी है, उसके ऊपर से मेरे लिए बोर लेकर के आना। हिंदुस्तान से मदीना मंगवाते थे। और हजरत मौलाना जकरिया साहब रहमतुल्लाह अलैह उस बोर को अपने मुंह में रख करके चूसते थे और यह फरमाते थे कि हाफिज जामिन शहीद की कब्र पर जो बोर्डी है उसके बोर में से मुझे जन्नत का मजा आता है। ये वो हमारे अकाबिरीन थे जिन्होंने 1857 में शामली के मैदान में जो शहीद हुए। बुजुर्गान मोहतरम, ये हमारे अकाबिरीन की दास्तानें हैं। 1757 से 1857 तक लाखों अहले ईमान ने, उलमा ने, मुफ्तियों ने इस देश की आजादी के वास्ते कुर्बानी दी। सर थॉमसन जो एक अंग्रेज इतिहासकार है, उन्होंने लिखा है अपनी बुक के अंदर कि 1857 में हजारों लोगों के कत्ल के बाद
अंग्रेजों ने पूरे देश में धरपकड़ चालू की और उनके ऊपर केस चलाने चालू किए और 1864 से लेकर 1867 तक 3 बरस के अंदर 14,000 मौलवियों को हमने गद्दारी की वजह से फांसी की सजा दी। ये सर थॉमसन ने लिखा है। 64 से लेकर 67 तक में 14,000 आलिमों को हमने फांसी की सजा दी। बुजुर्गान मोहतरम हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि ताला अलैह वो इंसान थे, अंग्रेजों की दुश्मनी उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई थी। कहते थे कि दरिया के अंदर भी अगर 2 मछली लड़ती होगी तो मैं कहूंगा कि उसमें भी अंग्रेजों का हाथ है। इसीलिए कि ये इनकी पॉलिसी है, डिवाइड एंड रूल, लड़ाओ राज करो का उनकी हर चीज से मुझे नफरत है। तो हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने पूछा कि हजरत अंग्रेज की कोई बात तो अच्छी होगी, आप तो कहते हैं उनकी हर चीज बुरी है, कोई चीज तो अच्छी होगी। तो हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया उनके कबाब बहुत अच्छे होते हैं, यानी उनको काट के कबाब बनाओ तो बहुत अच्छे होते हैं। और हजरत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह कौन थे? हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद होते हैं। मौलाना इलियास साहब मौलाना इलियास बने हजरत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी के पास पढ़ करके। इतने अजीम इंसान थे। मोहनदास करमचंद गांधी जो अफ्रीका से बैरिस्टर की नौकरी छोड़ करके इंडिया आए, उस बैरिस्टर को महात्मा गांधी बनाने वाले हजरत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह थे। मैं बहुत जवाबदारी से एक एक बात कहता हूं, रेफरेंस के साथ। डॉक्टर मेवाराम गुप्ता उन्होंने ये बात लिखी है कि जब 1920 में हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह माल्टा की जेल से छूट करके आए, अंग्रेजों ने उनको माल्टा की जेल में डाला था। ये वो हिंदुस्तान के सपूत हैं जिनको भारत देश से हजारों किलोमीटर दूर यूरोप में माल्टा टापू के अंदर देश की आजादी के लिए जेल में डाला गया था, और जिन्होंने रेशमी रुमाल चरवड़ चलाई थी, उसी रेशमी रुमाल चरवड़ की याद में हमारी भारत सरकार ने टिकट बाहर पाड़ी है। वहां माल्टा की जेल में जब हजरत थे तो अंग्रेज उनके ऊपर जुल्म करते थे, इतना जुल्म करते थे कि जिस कोठरी में उनको बंद किया गया था वहां जहरीले नाग और जहरीले सांप उसके अंदर छोड़ते थे। जब जहरीले सांप आते थे तो हजरत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह अपने शागिर्द हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह को कहते, हुसैन अहमद अल्लाह अल्लाह का जिक्र शुरू करो, ये जहरीले सांप आए हैं। हजरत ने लिखा है असीरा ने माल्टा में, आप पढ़ लीजिए पूरी दास्तान। उसमें एक बात यह भी है कि जब वो जहरीले सांप आते थे, हजरत मदनी बैठ करके अल्लाह अल्लाह का जिक्र शुरू करते, खुदा की शान, वो जहरीले सांप भी खड़े होकर अपनी फैन को हिलाते हिलाते जिक्र में लग जाते थे। अंग्रेज बर्फ पड़ी होती, आज तो हम इतनी ठंडी में घबरा जाते, यूरोप में बर्फ पड़ती है, माइनस ठंडी जाती है, वहां माल्टा के पूरे टापू पर बर्फ होती, और हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह को रात को उठाते थे नींद में से, और उठा करके कपड़े निकाल करके बर्फ के ऊपर उल्टा सुलाते थे, और उल्टा सुला करके उनकी पीठ के ऊपर चाबुक मारते थे।
और गरम गरम सलिए लाल करके हजरत शेख उल-हिंद की पीठ के ऊपर दाम देते थे और कहते थे, महमूद हसन बस इतना कह दो कि मैं अंग्रेजों का विरोधी नहीं हूं तो हम तुमको छोड़ देंगे। हजरत शेख उल-हिंद फरमाते, जान दे सकता हूं, मौत का प्याला पी सकता हूं, लेकिन अपनी जुबान से यह कभी नहीं कह सकता कि मैं अंग्रेजों का विरोधी नहीं हूं। जब तक जान में जान है, मैं पूरे देश में हिंदुस्तान जाकर के भी लोगों को कहूंगा कि अंग्रेजों की फौजों में भर्ती करना हराम है, अंग्रेजों के साथ लड़ना हमारे लिए फर्ज है और इनको देश से निकालना हमारी मजहबी जिम्मेदारी है। हजरत किसी को नहीं बतलाते हैं। जब माल्टा की जेल से छूट करके आए, इतने कमजोर हो गए थे कि आने के चंद दिनों में हजरत का इंतकाल हो गया। दिल्ली के अंदर हकीम अजमल खान की कोठी पर हजरत का इंतकाल हुआ। जब गुस्ल के लिए आपके कपड़े निकाले गए और आपकी कमर मुबारक देखी तो पूरी कमर के ऊपर जख्म पड़े हुए थे और काली काली पीठ हो चुकी थी। गुस्ल देने वालों को रोना आ गया कि ये क्या हुआ है। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त कलकत्ता में थे। कलकत्ता से सीधे जनाजे में आए। लोगों ने पूछा कि हजरत ये आपके उस्ताद, उनकी पीठ के ऊपर इतने बड़े बड़े जख्म कैसे आए? तो मौलाना हुसैन अहमद मदनी की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे और रोते रोते कहने लगे, ये मेरा और हजरत का एक राज था, मुझे फरमाया था किसी को मत बतलाना, लेकिन अब हजरत दुनिया में नहीं है, इंतकाल कर चुके, तो मैं बतला दूं कि माल्टा में 3.5 बरस की जेल में अंग्रेजों ने हजरत को इतना मारा था कि हजरत की पूरी पीठ जख्मी हो गई। जब इंतकाल का वक्त करीब आया, लोगों ने पूछा कि हजरत आप दारुल देवबंद के पहले तालिब इल्म हैं, पहले उस्ताद हैं, पहले शेखुल हदीस है, तो आप कोई जगह बना लीजिए कि जहां आपकी कब्र बने और बड़ा गुंबद बने कि ये हिंदुस्तान के आजादी का बहुत बड़ा सपूत है, महान सपूत है और इस देवबंद यूनिवर्सिटी का पहला स्टूडेंट है, आप अपनी कब्र के लिए कोई जगह बनाओ। तो हजरत शेख उल-हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब में इरशाद फरमाया कि तुम ये चाहते हो कि मेरी कब्र बने, उस पर गुंबद बने और उस पर लिखा जाए कि ये भारत का महान सपूत है, आजादी का हीरो है। मुझे भी पूछा कि मैं क्या चाहता हूं, मेरी चाहत क्या है। लोगों ने कहा हजरत बताइए आपकी क्या चाहत है। तो हजरत शेख उल-हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, मेरी चाहत है मैं अंग्रेजों के सामने मैदान में उतरूं, अंग्रेजों के सामने लड़ूं और लड़ते लड़ते मैं अंग्रेजों के सामने शहीद हो जाऊं। अंग्रेज लोग मुझे कत्ल करने के बाद मेरी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देवे, जंगल के जानवर आवे और मेरी बॉडी को खा जावे और कयामत के दिन में अल्लाह के दरबार में जानवरों के बदन से निकल करके आऊं। ये मेरी आरज़ू है। उलाइका आबाई, ये हमारे बाप दादा थे जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी के खातिर इतनी अजीम कुर्बानियां दी। जब मुल्क का आज़ाद, जब हजरत माल्टा से तशरीफ लाए तो बॉम्बे में इंडियन नेशनल कांग्रेस और देश के हर धर्म के लीडरों ने आपका शानदार स्वागत किया कि ये वो इंसान है जिन्होंने देश की आजादी के लिए इतनी बड़ी जेल की सजा भुगती। तो उसी वक्त पर हजरत ने फरमाया कि हमें एक होकर के कौमी एकता के साथ देश की आजादी को आगे बढ़ाने की जरूरत है, तो जाकर के ये अंग्रेज हमारा देश छोड़ के जाएंगे। अब बैठे मशवरा करने के लिए
तो मशवरे में खुद हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह की नज़र वो अफ्रीका से आए हुए उस बैरिस्टर के ऊपर पड़ी कि ये जो मोहनदास करमचंद गांधी है, इसी को लीडर बनाया जाए और इनके साथ रह करके हम लोग आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ावे। मौलाना अब्दुल बारी फिरंगी महल्ली रहमतुल्लाह अलैह ने महात्मा का लक़ब दिया। महात्मा का लक़ब देने वाले हजरत मौलाना अब्दुल बारी फिरंगी महल्ली रहमतुल्लाह अलैह थे। और ये जो जमीयत उलमा, इस जमीयत उलमा के फंड से महात्मा गांधी जी को पूरे देश का सफर करवाया गया और पूरे देश में ऐलान किया गया कि अब हम मिलजुल करके आजादी की लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए मैं बहुत जवाबदारी से कहता हूं कि मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी जी बनाने वाले हजरत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह थे। और खुद गांधी जी के शब्द में आपको बताऊं, 1947 में बहुत दुख के साथ हमारे देश का पार्टीशन हुआ। 1947 में हमने भागले मांगे नहीं थे। मैं बहुत फख्र से कहता हूं, भागले पार्टीशन इसका विरोध करने वाले हम थे। जिन्होंने किए होंगे वो किए होंगे। जमीयत उलमाए हिंद, दारुल देवबंद, इनका नजरिया यह था कि हिंदुस्तान के भागले नहीं होने चाहिए। लेकिन दुख की बात, कभी मौका होगा तो मैं हिस्ट्री के एक रेफरेंस के साथ बताऊंगा भागला पढ़ाने वाले कौन थे। मौलाना आजाद की बुक छप चुकी इंग्लिश में, जो उन्होंने वसीयत की थी कि मेरे मरने के 30 बरस के बाद उसको छपवाना, वो छप चुकी है, इंडिया विंस फ्रीडम। उसमें मौलाना आजाद ने एक एक चीज खोली है कि भागले किसने पढ़वाए थे देश के। 1947 के अंदर जब देश के भागले हुए हैं तो गांधी जी का पहला प्रवचन, पहला भाषण जो ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर हुआ, उसके अंश पढ़ लो। गांधी जी ने उसके अंदर कहा था कि लोग मुझे कहते हैं, मेरे ऊपर दबाव करते हैं कि मैं मुसलमानों को कहूं कि पाकिस्तान चले जाओ। गांधी जी के ये शब्द थे, मैं किस जुबान से मुसलमानों को कहूं कि पाकिस्तान चले जाओ। इसलिए कि पूरा देश मीठी नींद में सोया हुआ था। मौलाना महमूद हसन देवबंदी ने आजादी की लड़ाई की इब्तिदा की है। मैं उनको नहीं भूल सकता, मैं किसी हाल में इनको नहीं कह सकता कि तुम पाकिस्तान चले जाओ। हम तो भागले के विरोधी थे, हमने कभी भागले को सपोर्ट नहीं किया। बल्कि एक बात मैं कहूं, जब कारगिल के अंदर पाकिस्तानियों ने जबरदस्ती जुल्मन कब्जा किया था तो उस वक्त हमने हिंदू मुस्लिम मिलकर के 10,000 आदमी की रैली निकाली और उस वक्त वाजपेयी जी की सरकार चल रही थी। तो हमने मीडिया के जरिए वाजपेयी जी को मैसेज दिया था कि मैं एक मुसलमान हूं, नेशनलिस्ट मुसलमान हूं, राष्ट्रवादी मुसलमान हूं। हमारी आरजू है, हमारी तमन्ना है। कोई हमसे पूछे कि क्या तुम्हारी तमन्ना है, तो मैं कहूंगा कि हमारे लश्कर को कहो कि कारगिल से पाकिस्तानियों को हटाने के बाद फिर बैरक में वापस नहीं आना है, आगे बढ़ना है। और कहो कि जाओ और जाकर के 13 अगस्त 1947 को अखंड भारत का जो नक्शा था वो नक्शा हम फिर से देखना चाहते हैं। 14 अगस्त को पाकिस्तान बना है, 15 को हमारा देश आजाद हुआ। 13 अगस्त 1947 को अखंड भारत का जो नक्शा था वो नक्शा फिर हम देखना चाहते हैं, हमारी आरज़ू है। हमने कभी इस पार्टीशन को सपोर्ट नहीं किया है। हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह हजरत के इंतकाल के बाद जमीयत उलमा हिंद और उसके अकाबिरों ने इस आजादी की जंग को आगे बढ़ाया। हम नहीं भूल सकते, आज भी कराची के अंदर वो कोर्ट मौजूद है,
उसकी दीवार से जाके पूछ लो, अल्लाह उसको जबान दे। 1939 के अंदर हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा दिया, अंग्रेजों की फौज में भर्ती करना हराम है। सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई, दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, अंग्रेजों को हमारे देश के सिपाहियों की जरूरत थी, तो उन्होंने लालच दे दे करके हमारे भारत के सिपाहियों को उनकी फौज में जोड़ना चालू किया। तो सबसे पहले फतवा देने वाले 1939 के अंदर शेखुल इस्लाम मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह थे, और उसके ऊपर बड़े बड़े उलमा की सिग्नेचर कराई। उस पर अंग्रेजों ने वो फतवा जब्त किया और जब्त करके हजरत के ऊपर कराची की कोर्ट के अंदर केस चलाया। जब केस चला तो अंग्रेज जज पूछता है, हुसैन अहमद, क्या तुमने फतवा दिया है कि अंग्रेजों की फौज में भर्ती करना हराम है? तो मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या फरमाया? हाँ, मैंने फतवा दिया है और देता रहूंगा और कहता रहूंगा, अंग्रेजों की फौज में भर्ती करना हराम है। तो अंग्रेज जज कहता है, हुसैन अहमद, तुम जो बोल रहे हो, तुम्हारे शब्दों के ऊपर क्या सजा हो सकती है? मैं क्या चुकादा लिखूंगा? तुमको मालूम है कि मैं क्या चुकादा तुमको दे सकता हूं? मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह की करोड़ों रहमतें उनकी कब्र के ऊपर नाजिल हो, अपनी थैली में से कफन का कपड़ा निकाला और वो कफन का कपड़ा निकाल करके अंग्रेज जज के टेबल के ऊपर डाला और उसके टेबल पर कफन का कपड़ा डाल करके इरशाद फरमाया, मेरे इस फतवे की सजा मुझे मालूम है, इसीलिए मैं देवबंद से अपना कफन साथ लेकर के आया हूं ताकि कराची वालों को मेरे कफन को तलाश करने की जरूरत न पड़े। हकीकत है जो कहा किसी कहने वाले ने, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। मौलाना फरमा रहे थे नौजवानों को, इतिहास पढ़ो, इतिहास जानो, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। आज हकीकत ये, इतिहास हम ही लोग नहीं जानते। बुजुर्गान मोहतरम, डॉक्टर मेवाराम गुप्ता खुद लिखते हैं अपनी बुक के अंदर, उनके हवाले से कहता हूं कि 1857 के बाद इस मुल्क की आजादी के लिए, डॉक्टर मेवाराम लिखते हैं, इस मुल्क की आजादी के लिए 5.5 लाख मुसलमानों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर के वो शहीद हुए हैं। 5.5 लाख मुसलमान, ये डॉक्टर मेवाराम गुप्ता की लिखी हुई बातें हैं। ये मुकम्मल आजादी, आजादी की तजवीज आप हैरत में पड़ोगे कि 1925 के अंदर तर्के मवालात का मतलब असहकार चळवळ, असहकार चळवळ की शुरुआत जमीयत उलमाए हिंद के अकाबिरीन के जरिए से हुई, जिसमें मुल्क के 500 आलिमों ने उस फतवे के ऊपर सिग्नेचर की थी। 1928 के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करमसद से बारडोली आकर के ना कर की लड़त चलाई। 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने जब ना कर की लड़त चलाई तो उस लड़त के अंदर फतवा मुफ्ती अतीकुर रहमान साहब उस्मानी, मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब सिहारवी, इमामुल असर अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने उनकी उस चळवळ की मदद के लिए एक फतवा लिखा और वल्लभ भाई पटेल कहते थे कि मेरी इस चळवळ को इनके फतवे के जरिए से जबरदस्त मदद मिली है।
आज भी हमारे बारडोली में गांधी आश्रम में वो फतवा मौजूद है जो वल्लभ भाई की 1928 की चरवड़ के वक्त पर मुफ्ती अतीकुर रहमान साहब, मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब, इन हजरात ने वो फतवा लिखा था। 1930 के अंदर जब महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा की चरवड़ चालू की, नमक के ऊपर टैक्स लगने के ऊपर, और गांधी जी की ये दांडी यात्रा अहमदाबाद आश्रम से निकल करके दांडी जाते हुए हमारी दाभेल यूनिवर्सिटी के बिल्कुल 4 किलोमीटर दूर धामण नाम का एक गांव, वहां धामण के अंदर आज भी उस चीज को देखने वाले हमारे हिंदू वडील मौजूद है। वो खुद साक्षी है इस बात के कि जब गांधी जी धामण पहुंचे, रात का कयाम उन्होंने वहां किया, तो दाभेल मदरसे से मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब सिहारवी, मुफ्ती अतीकुर रहमान साहब उस्मानी गए और जाकर के उनको हदीस पेश की कि अंग्रेजों ने जो नमक के ऊपर टैक्स लगाया है, ये टैक्स लगाना गलत है और ये टैक्स लगाना शरीयत इस्लामी के एतबार से जायज नहीं है। तो धामण के बाद दूसरे दिन नवसारी में जाहिर सभा में महात्मा गांधी जी ने अलल ऐलान कहा कि दाभेल के मौलवियों ने मेरी दांडी यात्रा के लिए हदीस भेजी और उसकी वजह से मेरी दांडी यात्रा को नया जॉब मिला है। और ये बात मैं नहीं कहता हूं, हमारी गुजरात सरकार ने एक पुस्तक छपवाया है दांडी कुछ के नाम से, उसमें पेज नंबर 254 से लेकर 267 के ऊपर ये पूरी दास्तान लिखी हुई मौजूद है। मोहन दांडीकर ने अपने कलम से ये बात लिखी है कि गांधी जी ने दूसरे दिन नवसारी की जाहिर सभा में कहा कि दांडी यात्रा को नया जॉब जो मिला वो दाभेल मदरसे के मौलवियों की हदीस की वजह से। उन्होंने हदीस लिख करके भेजी और फिर मौलाना अतीकुर रहमान साहब, मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब सिहारवी, ये लोग दांडी यात्रा में शामिल हुए और दांडी तक गए और जाकर के उन्होंने भी अंग्रेजों की सजाएं भुगती और उनके खिलाफ भी मुकदमा हुआ, यहां तक कि उनको नौकरी भी छोड़वाई गई और नौकरी छोड़वा करके उनको निकल के चले जाना पड़ा। ऐसे सख्त हालात आए। बुजुर्गान मोहतरम, इस मुल्क को आखिरी जो सबसे बड़ी चरवड़ मिली 1942 के अंदर, भारत छोड़ो, क्वाइट इंडिया, ये 1942 की आखिरी चरवड़। इस आखिरी चरवड़ को शुरू करने वाले जमीयत उलमाए हिंद के अकाबिरीन थे, जिसको इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बाद में सपोर्ट किया और सपोर्ट करके महात्मा जी, नेहरू जी, सरदार जी, इन सब ने मिल करके जमीयत उलमा के साथ मिल करके भारत छोड़ो चरवड़ को आगे बढ़ाया। 1757 से 1947 तक 190 बरस तक इस मुल्क की आजादी के लिए जब जान की जरूरत पड़ी जान की कुर्बानी दी, माल की जरूरत पड़ी माल की कुर्बानी दी, फतवे की जरूरत पड़ी फतवे की कुर्बानी दी, हर तरह की कुर्बानी देके इस मुल्क को आजाद कराया। कहानी कहने वाले ने बहुत अच्छा कहा, जब गुलिस्तां को खून की जरूरत पड़ी सबसे पहले हमारी गर्दन कटी, फिर भी कहते हैं आज अहले चमन, ये चमन हमारा है तुम्हारा नहीं। बुजुर्गों, अपने बड़ों की कुर्बानी को याद करो, ये इतिहास ऐसे नहीं बनता। इतनी सारी कुर्बानियों के बाद हमारा देश आजाद हुआ है। और सुन लो कान खोल करके, हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, हमारे बुजुर्गों की बात है। अपने वतन से, अपने देश से मोहब्बत, ये हमारे धर्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हमारा मजहब हमें वतन के साथ वफादारी सिखलाता है। कोई हमारी वफादारी पर शक न करे। हर साल
मुसलमान हज करने मक्का जाते हैं और हज का प्रोग्राम लाइव टीवी के ऊपर आता है। नहीं देखा हो तो मैं देखने की आप सबको आमंत्रण देता हूं कि अब जब हज आए तो टीवी पर लाइव हज का प्रोग्राम देख लेना, जहां पूरे जगत से, पूरी दुनिया से आकर के मुसलमान लोग हज यात्रा करते हैं और अरफात के मैदान में जो हज की इबादत करने के लिए जमा होते हैं। आप देख लेना कि हिंदुस्तान से जाने वाले हाजी पवित्र हज के अंदर भी भारत देश के तिरंगे झंडे के साथ होते हैं और दुनिया को बताते हैं कि हम हज की पवित्र यात्रा करने भी आते हैं अपने मुल्क के झंडे के साथ और सारी दुनिया को बताते हैं कि हम हिंदुस्तान को चाहने वाले हैं। बुजुर्गान मोहतरम, मैं अपने सब देशवासी भाइयों से कहूंगा कि आपने फूल दस्ता देखा होगा ना, फ्लावर पॉट जिसको कहते हैं, गुलाब, मोगरा, चंपा, चमेली, किस्म किस्म के फूल को जमा करके एक फूलदानी बनती है, कलगी बनती है। शायद ये मेरी बात सबको काम आ जाए। एक अलग अलग रंग के, अलग अलग खुशबू के फूल को जमा करके फूलदानी तैयार होती है। आप किसी फूलदानी को देखो तो अगर उस फूलदानी में, कलगी में हर एक फूल खिला हुआ हो, कोई भी फूल करमाया और मुरझाया हुआ ना हो, तो फूलदानी बहुत अच्छी लगती है। और अगर उस कलगी में, फूलदानी में एक फूल भी अगर मुरझा जाएगा तो लोग कहेंगे कि यह फूलदानी ऐसी है जिसमें एक फूल मुरझा गया हो। मेरे भाइयों, देशवासियों, मैं आप सबको कहूंगा, हमारा हिंदुस्तान, भारत देश पूरी दुनिया के लिए एक बेहतरीन फूलदानी जैसा है। इस देश में बसने वाली तमाम कौमें ये उसके खिलते हुए खूबसूरत फूल हैं। अगर ये तमाम कौमें खिली हुई होगी, प्रगति पर होगी, तरक्की पर होगी, तो हमारी ये फूलदानी पूरी दुनिया में अपनी श्वास और खुशबू फैलाएगी। और अगर एक फूल भी मुरझा जाएगा तो सारी दुनिया के सामने हमारी फूलदानी का अच्छा असर नहीं जाएगा। इसलिए मैं फिर से आपको कहता हूं, आओ अल्लामा इकबाल के उस शेर को हम याद करें, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। और भाइयों, जब इस देश में तमाम लोग कौमी एकता के साथ रहेंगे, मिलजुल के रहेंगे, मोहब्बत से, प्यार से रहेंगे और इस देश की प्रगति के लिए फिक्र करेंगे, तब जाकर के इकबाल का ख्वाब पूरा होगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उसकी, वो गुलसितां हमारा। उस वक्त पर वो ख्वाब पूरा होगा। इस जमाने की, आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत हमारे देश की कौमी एकता है। जब हम एकता के साथ रहेंगे, आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहेंगे। मौलाना आजाद ने एक मर्तबा दिल्ली में कहा था, आजादी से पहले, कि अगर आसमान से कोई फरिश्ता आवे और कुतुब मीनार पर खड़ा हो जावे और खड़े होकर के वो फरिश्ता ऐलान करे कि हम भारत देश को आजादी देना चाहते हैं, लेकिन हिंदू मुस्लिम को अलग करके आजादी देना चाहते हैं, तो मौलाना आजाद ने कहा था कि उस आसमान के आने वाले फरिश्ते को भी हम कहेंगे कि तू वापिस चला जा। ऐसी आजादी हमें नहीं चाहिए जिसके अंदर हिंदू मुस्लिम में नफरत हो, ऐसी आजादी हमें नहीं चाहिए। हमें तो वो आजादी चाहिए जिसमें हमारी कौमी एकता हो। इसीलिए आओ, मैं अपने नौजवानों को कहूंगा, इतिहास की बुकें मौजूद हैं, इतिहास पढ़ो,
जो कौम अपने इतिहास को पढ़ती है वो जिंदा होती है, जो अपने इतिहास को भूल जाती है उनको दुनिया से मिटाना आसान हो जाता है। अपने बड़ों के इतिहास को पढ़ो और आज के जमाने की सबसे बड़ी जरूरत अपने देश की कौमी एकता, इसको आम करने की फिक्र करो। मैं फिर से जमीयत उलमा जिला पाटन के जिम्मेदारों को दिलो जान से मुबारकबाद देता हूं। एक बहुत अच्छा कदम आपने उठाया है। पाटन की भूमि के ये तमाम नागरिकों को, मैं नहीं कहता हिंदू मुस्लिम, आज हम इस वक्त इस हमारे तिरंगे झंडे के साये में बैठे हैं, हम सब देशवासी हैं, भारतवासी हैं, हम सब एक हैं। बहुत अच्छा ये कदम उठाया है। अल्लाह हमारी इस मुल्क को हर नौ की तरक्की से मालामाल फरमाए, इस मुल्क को नजर बद से बचावे, यहाँ कौमी यकजहती हो, सब कौम के लोग आपस में मिलजुल करके अपने देश को आगे बढ़ाएं। इन्हीं दुआओं के साथ, आरज़ू और तमन्नाओं के साथ वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और हमारे बीच में मेहमान इस पटन शहर के पुराने उलमाए किराम हज़रत मौलाना अब्दुल कादिर खैरियत से मैं इनको दावत दूंगा कि वो इस प्रोग्राम के सिलसिले में कुछ मजबूदात रखे, उसके बाद दुआ होगी। तो सब मन्ना बैठे रहे और दुआ कर जमे रहे। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। के लिए जो तमाम जहानों का परवरदिगार पालनहार है, और दुरूद व सलाम हो अल्लाह के नेक बंदों पर जिसको अल्लाह ने दुनिया में सलाम की अमन अमान और अच्छा रास्ता बताने के लिए भेजा। खास तौर पर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम